बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पे आप सबसे चर्चा करने जा रहे हैं। आज 30 जून है और कल 1 जुलाई है। आप सबका, खासकर बोर्ड एग्जाम के बच्चे जो हाई स्कूल के हैं और जो इंटर के हैं, तो आज हम खासकर हाई स्कूल के बच्चों को बोर्ड एग्जाम में कैसे तैयारी करें और बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो मेरा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें और टॉपर बनने के लिए। किस लिए? बोर्ड में टॉपर अगर बनना है तो हमें, कहते हैं, दिन रात एक कर देना, मतलब खूब जम के पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है खाली खूब जम के पढ़ते रहें और हम टॉपर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आज हमने पढ़ा और कल हमने रिवीजन नहीं किया, सब भूल जाते हैं। इसलिए टॉपर बनने के लिए कुछ नए स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में बताने जा रहे हैं। और लास्ट में हम कुछ ऐसी चीज भी बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी वो टिप्स आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। टॉपर बनने के लिए हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। आप हर साल देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे टॉपर होते हैं, बच्चे टॉपर होते हैं। पर ये टॉपर कैसे होते हैं? ऐसे ही बिना पढ़े नहीं, इनका एक शेड्यूल बनता है, एक पढ़ने का तरीका होता है। अब जो बच्चे, खासकर 10th क्लास के जो बच्चे हैं, CBSE और यूपी बोर्ड, CBSE यूपी बोर्ड एंड ISC बोर्ड, ये सारे के सारे बच्चे किस तरह से पढ़ें तो इन्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं और ये टॉपर बन जाए। तो इसके लिए हम बात करते हैं, हमारे पास समय कितना बचा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टोटल हमारे पास टाइम है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 मंथ। आप टॉपर बनने के लिए समय कितना है? ओनली 6 मंथ। सभी बोर्ड एग्जाम जनवरी या फिर फरवरी या फिर मार्च, इन्हीं तीनों महीने में सभी बोर्ड एग्जाम होते हैं। अब हम इन 6 महीनों में कैसे तैयारी करें? देखिए, मोटा मोटा मैं ले लेता हूं, 6 मंथ को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पर मंथ 30 दिन मोटा मोटा मान के चलिए, क्योंकि 31 का होता है, 30 का होता है और फरवरी इंक्लूड नहीं है, 28 या 29 की होती है, तो मोटा मोटा 30 लेके चलिए। तो 36 18 6 3 जा 80, 180 डेज। आपके पास कितने दिन हैं? 180 डेज। अब आपको अपना शेड्यूल बनाना है 180 डेज का। हम पहले बात करते हैं हाई स्कूल मैथ की। 10th में जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, अभी मैं और भी सब्जेक्ट के विषय में बताऊंगा, लेकिन पहले हम केवल मैथ की चर्चा करते हैं। और मैथ क्यों चर्चा है?
क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं मैथ की इतनी सारी एक्सरसाइजेज हम कैसे करेंगे, लेकिन जब आप शेड्यूल अभी से बना लोगे तो एक एक सवाल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दोगे। और बच्चों ये सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी बुक से लगाना है, ओनली एनसीईआरटी बुक। और आपको बताएं हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी की बुक है, मोटा मोटा अगर पूरी बुक में क्वेश्चन की बात करें मैथ की तो 360 to 380 होंगे। और उनके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन, जैसे किसी क्वेश्चन में 1 है उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इस तरह से पार्ट वाइज अगर क्वेश्चन बात करें तो ये भी लगभग 410 to 450 तक ही होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब बात आती है कि आपके पास समय है 180 डेज, और मोटा मोटा हम इन सबको मान लें तो आपके पास क्वेश्चन है 450। कितने क्वेश्चन है? 450 क्वेश्चन है। और डे कितने हैं? 180 डे। अच्छा एक चीज और मैं कहता हूं कि इन 6 महीनों में कुछ आपके घरों में काम भी पड़ सकते हैं। कभी कोई बीमार हो सकता है, कभी कहीं शादी हो सकती है, कभी कुछ ना कुछ काम हो सकता है। तो मोटा मोटा मैं उस दिन को भी घटा दूं तो आपके पास 180 से 30 घटा दो तो आपके पास 150 डेज बचा। अब एक और समस्या, मोटा मोटा मान लेते हैं 30 दिन कम हो सकते हैं, कुछ छुट्टियां हो सकती हैं। अब 150 डेज को हम 450 क्वेश्चंस को कैसे पूरा करेंगे? 450 क्वेश्चन मैथ के कैसे पूरा करेंगे? इनको पूरा करने के लिए 150 से 450 को हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 440 डिवाइडेड बाई 150, ये बराबर क्या हो जाएगा? 3। मतलब पर डे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब तो बच्चों आपके लिए बहुत आसान काम हो गया। ऐसे आपके पास 450 क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर पर डे 150 डेज में पर डे 3 क्वेश्चन सॉल्व करना हो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना हो, इनको रट लेना हो, इनको अच्छे से आत्मसात कर लेना हो, इनको अपने माइंड में बसा लेना हो, तो क्या कठिन काम है? नहीं। और प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन अगर आप डेली रूटीन बना लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% टॉपर बनेंगे, 100% टॉपर बनेंगे। लेकिन ये काम करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि आपकी मम्मी खाना बनाएंगी और आकर के आपको कौर तोड़ करके मुंह में खिला देंगी। ये तो हो सकता है, घर में माँ के प्यारे बच्चे होते हैं, माँ तो अपने बच्चों को खिला देती है, लेकिन टॉपर बनने में माँ का काम नहीं है। टॉपर बनने में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और पर डे 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे। क्या आप इतना नहीं कर सकते? अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आप को टॉपर बनाने के लिए इतना अगर आपने कर लिया तो मैथमेटिक्स में 2025 के एग्जाम में आपको हाई स्कूल में मैथ में टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, अब आ जाइए आप, ये तो हो गया आपके सब्जेक्टिव। अब आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। अब बच्चों जब आप किताब के 450 क्वेश्चन 450 क्वेश्चंस आप एकदम प्रिपेयर हो गए, सारे फार्मूले आपके प्रिपेयर हो गए,
तो उन पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, क्या आपके लिए टफ होगा? जब आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझ में आ गए, अब वो आ गया क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो क्या आपको करने में दिक्कत आएगी? फट से आप पकड़ लोगे इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है, तो आपको जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो भी आसान हो जाएंगे। तो आप लोगों को 450 क्वेश्चंस पूरे के पूरे करने हैं। कैसे? 1 जुलाई से, कल से स्टार्ट करना है और कंटिन्यू पर डे आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अपने भेजे में समा लेना है। हाई स्कूल में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट होते हैं। इन 6 सब्जेक्ट का अगर पर सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन हुए तो 6 सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हुए? 18 क्वेश्चन। अगर आपको इन 18 क्वेश्चन की बात कर दी जाए, अगर पर डे आपको 18 क्वेश्चन तैयार करने को कहा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। और टॉपर बनने के लिए आपको मालूम है कि बच्चे 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ते हैं। और जब 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ते हैं तभी वो टॉपर बनते हैं। और इस 6 से 7 घंटे में आप पर सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन क्या नहीं तैयार कर पाओगे? क्या उन्हें आप आत्मसात नहीं कर पाओगे? क्या उन्हें आप रट नहीं पाओगे? क्या उन्हें निचोड़ करके अपने शरीर में नहीं डाल पाओगे? बिल्कुल डाल लोगे। एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। लेकिन एक चीज, ये सारी चीजें करके आप टॉपर बन सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने ट्विस्ट की बात की थी, और वो ट्विस्ट क्या है मालूम है? वो क्या करना होगा? आप टॉपर बनने के लिए उसकी बहुत जरूरत है। और वो ट्विस्ट ये है कि इन 6 से 7 घंटे में कम से कम 1 घंटा 1 आवर आपको बचा के रखना है। किसके लिए? रिवीजन के लिए। इसके लिए रिवीजन के लिए। क्यों? पर डे आप क्वेश्चन तो अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आप समय भी दोगे, पर रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर टॉपर बनने में बाधा आएगी। इसीलिए पर डे 1 घंटे रिवीजन का समय इसी में से निकालना है। और जो पिछला आप करते हो उसको आप रिवीजन करते जाओ। उससे होगा क्या कि आपका जो क्वेश्चन है वो मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और अंत में परीक्षा के समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा सबसे बड़ा ट्विस्ट। और ये प्रक्रिया अगर आपने कर लिया तो आप 100% हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। अब आपको 1 जुलाई से नियम बना लेना है, 6 से 7 घंटे पढ़ना है। हाँ, एक काम और करना है, आप पढ़ाई के समय में बीच में 10 से 20 मिनट का समय, जैसे आपने मैथ 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ा तो फिर 10 से 20 मिनट गैप ले लीजिए, फिर पढ़िए। क्योंकि कंटिन्यूटी में पढ़ने पर सर में दर्द होता है या और दिक्कत होने लगती है, समझ में नहीं आता है। और मैं ये जो मजा है कंटिन्यू पढ़ो, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बीच में 10 से 20 मिनट गैप दो।